कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत सप्तम स्कंद और उसका भी सप्तम अध्याय। उसके अंतर्गत आज हम जहां हमने कल लास्ट में श्रवण किया था 28 नंबर, उससे आगे आज 29 नंबर श्लोक से 29वें श्लोक से आज प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद महाराज जो अपने छोटे छोटे सहपाठियों को इस प्रकार से भक्ति योग की शिक्षा दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान उन्हें प्रदान कर रहे हैं। भगवान की भक्ति करके भक्त कितने बड़े हो सकते हैं, इसको हम ऐसे भी समझ पाएंगे। जैसे यहाँ कोई राजा बने तो कब तक उसको याद रखेंगे, लेकिन प्रहलाद जी का जब भी नाम बोला जाता तो प्रहलाद महाराज वो हमेशा के लिए महाराज हो। तत्रोपाय सहस्राणामयं भगवतोदितः यदीश्वरे भगवती यथा यज्ञसारथिः। भौतिक जीवन से छूटने हेतु जितनी विधियां संस्तुत हैं उनमें से उस एक को जिसे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने बताया है और स्वीकार किया है सभी प्रकार से पूर्ण समझना चाहिए। और वह विधि है कर्तव्य का संपन्न किया जाना, जिससे परमेश्वर के प्रति प्रेम विकसित होता है। बहुत सुंदर सा श्लोक है। और श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है, स्वधर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, कि जो स्वधर्म है उसके पालन में अगर निधन भी हो जाए, शरीर छूट भी जाए तो बढ़िया है। पर धर्मो भयावह, जो दूसरे का धर्म है वो डरावना होता है। इसमें जो धर्म शब्द है पहले तो उसकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। जब हम इस श्लोक को सम्यक रूप से समझना प्रारंभ करेंगे जीवन सरलता को प्राप्त होगा। स्वधर्मे निधनम श्रेया, ये वास्तविक जो हमारा स्वभाव है उससे रिलेटेड भी हो सकता है, जो सामने सीन है उससे रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट इसको प्रहलाद महाराज करते हैं। कर्तव्य का संपन्न किया जाना, वो विधि क्या है? कर्तव्य का संपन्न किया जाना, स्वधन में निधनम श्रेया। लेकिन यहाँ पर हम सोचें कि भैया फिर हमको तो कुछ और लगता है हमारा जो कर्तव्य है अभी। जिसको पैसे कमाने की ज्यादा ललक हो वो सोचेगा यही मेरा धर्म है, या ऐसे ऐसे जो हम बोलते हैं, सबके अपने अपने धर्म। लेकिन प्रहलाद महाराज जी इन सब बातों को स्टॉप करते हैं यहाँ पर। बहुत सुंदर सा इसका अगला जो पक्ष है उसको बताते हैं। वो कौन से कर्तव्य हैं, उन कौन से कर्तव्यों का संपन्न किया जाना जिससे परमेश्वर के प्रति प्रेम विकसित होता है, जो समस्त जीवात्माओं के परम पिता हैं, जिनके कारण इस सृष्टि में सब उद्भूत हुआ है, उनके प्रति जिससे प्रेम विकसित हो, ऐसे कर्तव्यों को करना। एक बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं ये कर्तव्य के उसमें। एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति थे और बेड पेशेंट हो गए थे, बेड पे आ गए थे, लेकिन उनका फिर भी जो शराब पीना मांस खाना ये शौक पूरा नहीं हुआ था, बेड पेशेंट थे। और ये अपने समक्ष ही देखा गया प्रसंग है, इसलिए मैं इतने अच्छे से बोल भी सकती हूँ। वो बूढ़े व्यक्ति जो बेड पे हैं तो उनकी तो अभी ये इच्छाएं पूरी नहीं, तो अपने बेटे को कहेंगे इन सब के लिए, और बेटे ने भी बहुत प्रेम से उनको ये सब उपलब्ध करवाया उस बेड पे भी। हाँ, अब मृत्यु सैया ही कह सकते हैं उस पे भी, कि भैया पिताजी को यही इच्छा पूरी कर लो। कौन उन झंझटों में पड़े, 13वीं करते हैं, बरसी करते हैं, जब वो जिंदा है उनकी सब इच्छाएं पूरी कर लो, यही बस बेटे का धर्म है। यही यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उसकी क्या परिभाषा है। इस परिभाषा का मेन जो लक्ष्य है वो है भगवत प्रेम विकसित करना, भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होना। तो ऐसे इस जगत में तो सो कॉल्ड बहुत सारे धर्म हो जाते हैं, लेकिन क्या वास्तविक
जो कर्तव्य है उसको कोई समझ पाता है। वास्तविक कर्तव्य है, आप स्पष्ट आपने इसी श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया, माता न सस्यात् पितरो न सस्यात् गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। कोई भी रिलेशन, चाहे माता पिता गुरु स्वजन बंधु बांधव रिश्तेदार दोस्त जो भी हम कहें, वो वही सच्चा रिलेशन है जो अपने से संबंधित उस जीवात्मा को भगवान के श्री चरणों में जोड़ दे। भले हम यहाँ सोच रहे हैं कि पिताजी की इच्छा भी दारू पीने की, तो लाके दे दो और ये हमारा पुत्र धर्म हो गया। लेकिन जहां से डिफाइन किया जाता है कि धर्म क्या, वहां पर यह अधर्म में ही गिना जाएगा, हम कितना ही मन लगा के इसको करें भले ही। इसीलिए जो वैदिक साहित्य है भगवान ने उसको भी दिया है मनुष्य जाति के लिए, ताकि ये न कह पाए कि हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। और अपने जीवन में भगवान की कृपा से सबको अवसर मिलता है ये समझने का, और फिर भी कोई ना समझे तो फिर इतना उस जीवात्मा का प्रारब्ध प्रबल है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, अब इस भौतिक जीवन से छुटकारा पाने की या छूटने की बहुत सारी विधियां हैं। हाँ, जैसे कोई कहता है योग मार्ग से चलो, कोई कहता है इससे चलो, ऐसा करो। लेकिन जो सबसे सरल विधि है और भगवान भी जिसको स्वीकार करते हैं, वो विधि है भगवान की प्रसन्नता को जीवन का केंद्र बिंदु बनाना। भक्ति योग जिसको सरलता में कहा जा सकता है। और इसमें जो हमें फिर ऐसा लगेगा, जो संशय आएंगे हृदय में, जैसे जिस एग्जाम्पल को अभी हम लेकर चल रहे हैं कि पिताजी बेड पे हैं और फिर भी दारू मांगे, और क्या उन्हें देना चाहिए, या ठीक ठाक भी हैं और मंगाएं तो लाना चाहिए, वहां पे वो कर्तव्य। तो जो वो डर बैठेगा ना ऐसे इनडायरेक्टली कि अरे आज्ञा पालन नहीं की, माता पिता की आज्ञा पालन करना संतान का कर्तव्य है। इसी डर के लिए तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो तुम्हें लगेगा, जो लौकिक सो कॉल्ड जो तुमने बनाए हैं कर्तव्य, उनमें अगर कुछ त्रुटि हो रही है, पाप चढ़ेगा, ये होगा वो होगा, तो भगवान कहते हैं माँ शुचा, मैं सब देख लूंगा, तुम बस माँ में कम शरणम ब्रज, जिससे मेरी प्रसन्नता होती है ऐसे कार्यों में खुद को संलग्न करें। और हम सभी के लिए भी यही मैसेज है, जीवन में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, प्रैक्टिकली तो अलग अलग क्वेश्चन पेपर सबके लिए बने हुए हैं, तो उनमें कैसे समाधान पाए, तो समाधान पाने के लिए मेन जो गाइडलाइन है वो यही है, जिससे भगवत प्रसन्नता हो, भगवान की प्रसन्नता जिस कर्तव्य में हो उसको हम पालन करते चलें। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिंगे क्षार्हणादिभिः। इसमें दो श्लोकों को एक साथ लिया गया, 30 और 31। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए और अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए और संत पुरुषों तथा भक्तों की संगति में श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक श्री भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए। श्री भगवान के दिव्य गुणों तथा क्रियाकलापों का यश गान करना चाहिए। सदैव श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए तथा शास्त्र एवं गुरु के आदेशानुसार श्री भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज जी इसको ही और विस्तार करके कहते हैं, मनुष्य मात्र को, इसमें कोई एक जाति वर्ण कुछ ऐसा नहीं लिया, एक देश ऐसा, तो मनुष्य को प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए। एक जो ऑथराइज्ड हो, जिनको कह सकते हैं जो वैध हैं या सही परंपरा से जो रिलेटेड हैं, ऐसे गुरु को स्वीकार करना चाहिए, उनको आत्मसमर्पण करना चाहिए और अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए और पूर्ण भक्ति तथा श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए।
उनके पास जो कुछ हो वह गुरु को अर्पित करना चाहिए। जब हम इन शब्दों को सुन रहे हैं, मेरे माइंड में भी कुछ विचार आ रहे हैं, तो हो सकता है आप सबके भी या किसी के आ रहे हों। जब हम ऐसे शब्द सुनते हैं, तो एक तो पॉजिटिव में चल रहा है कि जितना हमने हरिनाम किया तो उससे लग रहा है बढ़िया बोल रहे हैं, और एक दूसरा माइंड भी एक्टिव होता है, जिसमें आजकल जो दिखाई देते हैं गुरु अनेक अनेक प्रकार के, और उनसे त्रस्त जनता और जो दिखाया जाता है ऐसे, उसको देख के भी लगता है कि जरूर ये ऐसे बोल रहे हैं, अरे सब कुछ गुरु को ही दे देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, मतलब सब अपना काम धंधा छोड़ के और लग जाओ बस ऐसे। ये इसीलिए क्योंकि हमने ऐसे जो बोगस गुरु होते हैं, जो पाखंडी हैं, उनके बारे में ऐसे श्रवण किया। जो वास्तविक गुरु हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो कभी नहीं बोलेंगे कि अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम लिख दो। आज तक कुछ ऐसा सुनने में आया नहीं कहीं भी कि कोई जो प्रामाणिक गुरु वो बोले बेटा तो पक्का मेरा ही शिष्य है ना, उसको इमोशनली वो करे और लिख दे मेरे नाम पे ही सब कुछ। ऐसा कहीं नहीं देखा जाता। और जो भक्ति और श्रद्धा से सेवा है, प्रथम सेवा है कि जो वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो उनकी जो वाणी सेवा है, जो उन्होंने कहा है, उन उपदेशों पर हम अपने आचरण को ढालें, अपने जीवन को सुंदर करें, अपने व्यवहार को अ, एक अनुशासित वे में चलाएं। भगवान श्री कृष्ण भी और भगवान श्री राम भी गुरु की शरणागति लेते हैं जब वो इस धराधाम पे मनुष्यों जैसी लीला करने आते हैं, क्योंकि अ, अ, जो गुरु है उनका एक रोल निश्चित है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। हम 1000 गुरु बना ले, किसी से ये पूछे, किसी से वो पूछे, लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो एक ही होते हैं। दीक्षा गुरु होने परम आवश्यक है। शास्त्र में अनेक अनेक स्थानों पर दीक्षा गुरु के, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी महत्ता को प्रकाशित किया गया। प्रथमं तु गुरु पूज्य ततश्चैव ममार्चनम कुर्वन् सिद्धिम आपनोति अन्यथा निष्फलम भवेत्। पहले अपने गुरु का पूजन करें, फिर मेरा पूजन करें। भगवान कहते हैं जो इस प्रकार से करते हैं उनको जीवन का जो परम लक्ष्य है उसमें सिद्धि प्राप्त होती है, अन्यथा निष्फलम भवेत्। और इस प्रकार से नहीं करते तो जितनी मेहनत कर लें गधों तो जैसे, वो सब जीरो ही होने वाली है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी बहुत सुंदरता से कहते हैं, यस्य देवेर परा भक्ति यथा देवेर तथा गुरु, यथा देवे तथा गुरु। जो आध्यात्मिक गुरुदेव हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के सेवक हैं, सेवक भगवान जो हैं, ऐसे श्रील गुरुदेव की भगवान के ही सदृश जो भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, ऐसे हृदय में तस्येते कथिता यर्ता प्रकाशन्ते महात्मना। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, ऐसे हृदय में, ऐसे विमल हृदय में, ऐसे निर्मल हृदय में शास्त्र अपने सार को स्वयं उद्घाटित करते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। भले ही ना पढ़े उन्होंने खोल खोल के कोई बुक्स, लेकिन उनके जो सार हैं, कंक्लूजन है, वो उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज भी वो जो असुर बालक है उनको प्रमाणिक प्रोसेस बता रहे हैं। हवा में नहीं कोई सुझाव दे दिया, नहीं जी आपको ऐसा करना चाहिए, भगवान की भक्ति से ऐसा हो जाता है और हो गया। एक प्रोसेस भी बता रहे कि शुरू कैसे होती है और कैसे आगे बढ़ती है। संत पुरुषों तथा भक्तों की संगति में श्री भगवान की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, और श्रद्धा पूर्वक श्री भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए। भगवान की कीर्ति का श्रवण, भगवान की जो अनेक अनेक लीलाएं हैं, लीला माधुरी, इनका श्रवण करना। जो भगवान की वीर्यवती कथाएं हैं वो बहुत पावरफुल है, हमारे हृदय में जाके कलमश को बिल्कुल खाली करती है। भगवान की कथा को इसलिए निरंतर श्रवण करने का ही विधान है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती वार्ता यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भगवान की कथा ऑप्शनल नहीं है कि कभी सुन सकते हैं कभी नहीं, हाँ साल में कभी सुन ली एक आध बार और हो गया। ये नित्य श्रवण करने के लिए है, क्योंकि जैसे सरल सा एग्जाम्पल और व्यवहारिक एग्जाम्पल, हम हर दिन सांस ले रहे हैं, कभी ये नहीं है आज सांस नहीं लेंगे, हाँ हर दिन जल पी रहे हैं, आज जल नहीं पिएंगे, ऐसा कभी नहीं सोचते। भोजन, नींद, ये सब हमारी जैसे बेसिक नीड है, ऐसे जीवात्मा की बेसिक नीड है हरि कथा और हरि नाम और भक्तों की संगति।
श्री भगवान के दिव्य गुणों तथा क्रियाकलापों का यश गान करना चाहिए और श्रवण करें, श्रवण करवाएं, आगे भी किसी को श्रवण करवाएं, आगे भी डिलीवर करें। फिर उससे हमारे हृदय में भी पक्का हो जाएगा, वाणी की भी पवित्रता होगी। भगवान का हमने यश गान किया, उससे बहुत सारा ढेर सारा प्रारब्ध भी नष्ट होगा। सदैव श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए तथा शास्त्र एवं गुरु के आदेशानुसार श्री भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए। और जो विग्रह सेवा है उसकी सेवा कैसे करनी है, जैसा शास्त्र में और जो शास्त्रों में जो निष्णात हैं, आप लोग हर दिन प्रतिदिन सुबह पाठ करते होंगे गुरु अष्टकम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय का, साक्षाद रे त्वेन समस्त शास्त्रे, ऐसा इस प्रकार से उच्चारण करते हैं। जो समस्त वैदिक शास्त्रों में निष्णात हैं, ऐसे गुरुदेव, ऐसे शास्त्र और ऐसे गुरुदेव के आदेशानुसार जो विग्रह सेवा है उसको संपन्न किया जाना चाहिए। और इसमें गुरु पदाश्रय से रिलेटेड बहुत सुंदर भक्ति रसामृत सिंधु से एक श्लोक उद्धृत किया गया है। श्री रूप गोस्वामी जी ने इसको प्रदान किया है, जिन्होंने प्रैक्टिकली इस ही समय में, इस कलयुग में और अभी कुछ ही टाइम पहले इसको अच्छे से परफॉर्म करके, इसको अच्छे से अपने जीवन में आचरण करके दिखाया कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। और हर प्रकार से वो संपन्न थे। भगवान पावरफुल भक्तों को इसलिए चुनते भक्ति के प्रचार के लिए, चाहे वो विवस्वान सूर्य देव हो भगवत गीता सुनाने के लिए, चाहे अर्जुन जैसा एक राजकुमार हो, स्ट्रांग पावरफुल हर प्रकार से जितना पराक्रम, भगवान ऐसे चाहे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, जो ऐसे उस अपने समय में जो शासक है उसके दायां बायां हाथ जिनको कह सकते हैं, ऐसे पावरफुल जो लीडर्स हैं उनको भगवान ने चुना है। हाँ, या कह सकते हैं भगवान के जन उस फॉर्म में आए, जो राधा रानी की जो निज दासियां हैं वो इस रूप में आई, क्योंकि पावरफुल लोगों की बातें जल्दी सुनी जाती हैं, ज्यादा लोग सुनना चाहते हैं। यद यदा चरति श्रेष्ठा तत्त देवे तरो जना, भगवान इस प्रकार से भगवत गीता में कहते हैं, श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं उनको सब फॉलो करते हैं। तो भगवान इस प्रकार से भक्तों को भेजते हैं और उनसे फिर अपने नाम प्रचार युग धर्म संस्थापन ये सारे कार्य करवाते हैं। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुपादाश्रयस्तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विश्रम्भेण गुरो सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम सद्धर्म पृच्छा भोगादि त्यागः कृष्णस्य हेतवे। मनुष्य का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह प्रामाणिक गुरु स्वीकार करे। जीवन में कितने ही बड़े बड़े पहाड़ हमने उखाड़ दिए, बहुत सारे झंडे गाड़ दिए, कुछ भी कर दिया, लेकिन अगर एक शुद्ध भक्त को श्री गुरुदेव के रूप में स्वीकार ना किया, उनको शरणागति नहीं की, तो ये गधे जैसा ही कठोर परिश्रम चला गया, या जैसे भी इस प्रकार के बोझा ढोने वाले जो प्राणी हैं उनके जैसा ही चला गया। पहला कर्तव्य है, इसलिए भारत देश में स्पेशली जब भी शिक्षा बोलते हैं तो शिक्षा दीक्षा ही कहा जाता है, अलग से कुछ इस प्रकार से नहीं, शिक्षा दीक्षा कि शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। मनुष्य का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह प्रामाणिक गुरु स्वीकार करे और जो वो शिष्य है उसको अत्यंत जिज्ञासु होना चाहिए। उसे जो सनातन संस्कृति है जो भगवान ने दी है मनुष्य जाति के लिए, उसके विषय में पूर्ण सत्य जानने हेतु उत्सुक रहना चाहिए। गुरु शुश्रूषया जो ये शब्द है, इसकी मीनिंग है कि जो गुरुदेव हैं उनको सेवा करना। सेवा उनकी वाणी सेवा और वपु सेवा दोनों ही इसमें आती हैं। वपु सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष उनकी सेवा करना, कोई चरण सेवा करते हैं या किसी भी प्रकार से उनके वस्त्र धुलना, या ये भी प्रैक्टिकली इसमें आते हैं। इसको हम एक किनारे लेके नहीं चलेंगे कि अजीब लग रहा कि गुरु जी का ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि हमने जितने गुरु जियों का सुना है उनको देखकर ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन हम इसको अगर अपने अपने घरों में अप्लाई करें तो जिसको भी हम प्रेम कर रहे हैं, श्रद्धा कर रहे हैं, उनकी सारी सेवाएं करते ही तो हैं, और तभी वो एक धागा बंधा हुआ है जब सेवा कर रहे हैं। इसीलिए प्रैक्टिकली
जो प्रत्यक्ष वपु सेवा भी आवश्यक है और वाणी सेवा भी। शिष्य दास की भांति गुरु की सेवा करे और उसके पास जो कुछ भी हो वह गुरु को समर्पित कर दे। प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन, संपत्ति, बुद्धि तथा वाणी होती है और जब हम श्रवण करते कि सब कुछ दे दे तो पहला ही विचार यही आता कि संपत्ति दे दे और इसके अलावा और विचार आ नहीं पाते। हाँ, क्योंकि अगर कोई कुछ भी बोल रहा है कि चाहिए हमें तो यही लगता है कि पैसे ही मांग रहे होंगे, सब पैसा ही मांगते हैं। इसमें स्पष्ट कहा गया प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन, संपत्ति, बुद्धि तथा वाणी होती है। ये चार महत्वपूर्ण पदार्थ हमारे पास हैं, हम इनको दे सकते हैं। इन सबको गुरु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। गुरु को सब कुछ कर्तव्य के रूप में अर्पित कर देना चाहिए, किंतु यह भेंट भौतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु बनावटी रूप से नहीं, दिखावे के लिए नहीं करना कि दिखा के कि देखो हमने आज गुरुदेव को ऐसा प्रदान किया, आज ऐसी सेवा की, आज हमने ऐसा प्रसाद बना के उनको पवाया या ऐसा। वो हृदय से होना चाहिए, वो बनावटी रूप में नहीं, तब ये भेंट अर्पण कहलाती है। इसके साथ ही शिष्टाचार तथा भक्ति का समुचित आचरण सीखने हेतु भक्तों और साधु पुरुषों, संत पुरुषों के पास रहना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय कहते हैं, गुरु को जो कुछ भी अर्पित किया जाए वह प्रेम और स्नेह पूर्वक किया जाना चाहिए, भौतिक स्तुवन हेतु नहीं। अगर इतने महान महान आचार्य भी इस लाइन पर जोड़ दे रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ही। भौतिक स्तवन हेतु नहीं, इस जगत में हमारे गीत गाए जाएं, गुण गाए जाएं, इसके लिए नहीं कि भैया वो तो इतने अच्छे भक्त हैं, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। ये अलग है कि हम शुद्ध अंतःकरण से उसको कर रहे हैं और यश गान हो पा रहा है, उससे और लोग मोटिवेट हो रहे हैं। लेकिन जब अपने हृदय, जब हम समर्पण करें, कुछ अर्पित करें तो हृदय में पूर्ण शरणागति से और स्नेह और प्रेम से ही। इसी प्रकार यह भी इस संस्तुति की गई है कि मनुष्य भक्तों की संगति करे, किंतु उसे विवेक से काम लेना होगा। वास्तव में साधु को अपने आचरण में संत सदृश होना चाहिए। जब तक वह आदर्श आचरण में दृढ़ नहीं रहता, उसका साधु पद पूर्ण नहीं है। मतलब जैसे ये शब्द कह रहे हैं कि साधु पुरुषों के पास जाना चाहिए, और अभी बहुत सेंसिटिव टाइम है, अभी चल रहा है बहुत ही हाईलाइटेड और बहुत बढ़िया, बहुत ही बड़ा, क्या महाकुंभ जैसे कह सकते हैं, पूर्ण महाकुंभ या ऐसा कुछ कह रहे, 144 साल बाद ये समय आया और ऐसा ऐसे हाईलाइट जो किया जा रहा है, इसमें अनेक प्रकार के, और जो भी भक्त जिज्ञासा करते कि जाना चाहिए कि नहीं, जाइए। नए भक्तों को जाना ही चाहिए, इसको दूसरे एंगल से समझेंगे, जाके देख पाएंगे कि जो हम बोलते हैं साधु संत ऐसे ऐसे कितने कितने टाइप के होते हैं, ऐसे भी जाना बहुत बढ़िया है। तब समझ पाएंगे कि जिन्होंने हमें इतनी सरलता से शरणागति दी है वो कैसे हैं, क्योंकि जब तक उनको उनको देख रहे हैं तो लग रहे हैं ऐसे हल्के ही हैं। जब देख पाएंगे कैसी कैसी कैटेगरीज हैं जिनको साधु नाम से कहा जाता है, इस जगत में कह रहे हैं लोग कैसे कैसे हैं। स्पष्ट कहा गया कि विवेक से काम लेना होगा। जब हम श्रवण कर रहे हैं कि भक्तों के पास जाएं, साधुओं के पास जाएं, तो जो वेश से जिनको साधु कहा जा रहा है, जो वेश का रंग डिफाइन किया गया साधु के लिए, उस रंग में तो अनेक लोग घूम रहे हैं, तो सब एक ही कैटेगरी में नहीं है, इसीलिए कहा गया विवेक पूर्ण निर्णय लेना होगा, विवेक से काम लेना होगा। आचरण में दिखनी चाहिए भक्ति, तब जाके वो साधु कहे जाएंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि वैष्णव का सम्मान वैष्णव के योग्य होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उनकी सेवा की जानी चाहिए तथा स्तुवन किया जाना चाहिए, किंतु यदि वह संगति के उपयुक्त व्यक्ति नहीं है तो उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। जैसे वेश वाइज तो बहुत सारे ही साधु हैं, फिर अभी गिनती करें तो लाखों में मिलेंगे। करोड़ों तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये अतिशयोक्ति हो जाएगी, लाखों में मिलेंगे अभी साधु। लेकिन देखना भी होगा कि
जो ये शुद्ध भक्ति वाला पथ है, जो ये सतोगुण वाला पथ है, इसमें साधु किसको कहा जाता है? तो वो ढूंढ पाना, उसके लिए बहुत विवेकशील बुद्धि चाहिए और अवश्य जाना ही चाहिए एक एक बार ऐसे आयोजनों में, ताकि थोड़े से आंख नाक कान सब खुल पाए कि साधु होते क्या है। हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानस्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामस्तः साधु मानयेत्। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके अंतर्यामी प्रतिनिधि आत्म स्वरूप में सदैव स्मरण करे, जो प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित है। इस प्रकार उसे जीव की स्थिति या स्वरूप के अनुसार प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके अंतर्यामी प्रतिनिधि आत्म स्वरूप में सदैव स्मरण करे, जो प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित है। प्रत्येक जीव के अंतःकरण में जो भगवान, जो परमात्मा रूप से भगवान विराजमान है, उनका स्मरण करे। इसको दूसरे एंगल से कभी कभी यूज किया जाता है, सो कॉल्ड कुछ जो कह सकते हैं समाज सेवी संस्थाएं या इनके द्वारा, कि भैया सारे मनुष्य कैसे कह सकते हैं इसको, नर ही नारायण है, तो हर नर को नारायण मान लें और किसी भी नर की सेवा कर लें, हो जाएगी नारायण सेवा। ऐसा हम इस तात्पर्य में थोड़ा सा श्रवण करते हैं, इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। हरिः सर्वेषु भूतेषु, कभी कभी ढोंगी मनुष्य इस कथन को ठीक से न समझने के कारण यह झूठा निष्कर्ष निकालते हैं कि चूंकि हरि अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, अतः प्रत्येक जीव हरि है। सभी बस नारायण है, नर ही नारायण है। मानव सेवा माधव सेवा, ऐसा भी टाइटल चलता है। मेरा किसी से कोई पर्सनल बैड तो नहीं, न ज्यादा किसी के विषय में जानते, फिर भी ऐसे ऐसे टाइटल चलते। मानव सेवा ही माधव सेवा, बस हो गया। प्रत्येक जीव हरि है। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति प्रत्येक शरीर में स्थित आत्मा तथा परमात्मा में अंतर नहीं कर पाते। आत्मा तो जीव है और परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, किंतु व्यक्तिगत जीव परमात्मा या परमेश्वर से भिन्न है। अतएव हरि सर्वेषु भूतेषु का अर्थ यह हुआ कि हरि परमात्मा के रूप में स्थित है, आत्मा के रूप में नहीं। सब जीवों के हृदय में परमात्मा रूप से भगवान विराजित है, पर इसका ये मतलब नहीं हो कि पूरा जीव ही परमात्मा बन गया। और यहाँ पर भी स्पष्ट इस लाइन को दिया गया, जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। कभी कभी ढोंगी मनुष्य जीव को दरिद्र नारायण या ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं, सारे मैं नहीं बोल रही, थोड़ा वैसे हो जाएंगे। हमें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि यद्यपि नारायण प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, लेकिन नारायण वहां विराजमान है तो पूरा जीव नारायण नहीं बन गया। हाँ। ये थोड़े नहीं, ये तो बहुत ही सेंसिटिव प्रसंग है, और जो हमारे ये गुरु वर्ग है इनकी अनुगत्य में हम इसको श्रवण कर पा रहे हैं। वरना हम अगर अपने अपने जीवनों को देखें तो हम बस जैसे जैसे सुना है बचपन से या अभी भी किसी से सुनते वहां से देखा, अब तो सोशल मीडिया भी हो गया, जानकारियों का भंडार, यहाँ से सुनो, जो भी सुनते हैं सब लगता है कि सब सच ही बोल रहे हैं, और सब इतना जोर दे के ही बोलते हैं, इतने अच्छे स्टाइल से, इतना सच ही है। हाँ, मनुष्य की सेवा कर लो, नर सेवा कर लो, भगवान किसने देखा? जो जिंदा है उसको देखो, जो सामने है, भूखा है बेचारा उसको खिलाओ, भगवान खुद ही खुश हो जाएगा। या ऐसा जो गरीब है बेचारा उसको कुछ दे दो, भगवान खुश हो जाएगा, ऐसा ऐसे जो कहा जाता है। ये सारे संशय हमारे तभी मिट सकते हैं जब भगवान के जो कृपा पात्र हैं, ऐसे वैष्णव जन, ऐसे गुरु वर्ग उनके अनुगत्य में इन विषयों को श्रवण कर पाए। वरना गलत फहमी में ही कई लोग तो ऐसे ही जीवन गुजार देते, सोशल सर्विस, मानव सेवा माधव सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, ऐसा ऐसा करके। कोई मनुष्यों की सेवा करने को मना नहीं किया गया, पर जो उन मनुष्यों के स्वामी हैं पहले उनकी सेवा में जब हम ईमानदार होंगे तभी समझ पाएंगे कि इन मनुष्यों की वास्तविक सेवा क्या है। और हमने कल या परसों के कक्षा में श्रवण किया था, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं वास्तविक दया है किसी भी जीव को भगवत चरणों से जोड़ देना। एवं निर्जितस्य
वर्गः क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवति यया संलभ्यते रतिः। इन क्रियाकलापों द्वारा मनुष्य शत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या के प्रभाव को दमन करने में समर्थ होता है और ऐसा कर लेने पर वह श्री भगवान की सेवा कर सकता है। इस प्रकार वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेमा भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। जो भी हमने अभी तक श्रवण किए, जो प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को कह रहे हैं, इस क्रम से चलो, गुरु ग्रहण करना चाहिए और हमें उनके अनुगत्य में जीवन यापन करना है। भगवान की स्थिति को कैसे समझे, जीवात्मा की अलग से कैसे समझे, इस प्रकार से जो कर पाता है वो अपने जो 6 विकार है उनको दमन करने में समर्थ होता है और फिर भगवान की सेवा कर सकता है। भगवान की सेवा ऐसे नहीं है कि कोई भी मुंह उठाए और कह दे आज से भगवान की सेवा प्रारंभ। भगवान की सेवा के लिए जो भी कंडीशंस हैं पहले वो सारी फॉलो करेंगे तब सेवा तक पहुंच पाएंगे। इस प्रकार वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेमा भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है और ऐसे अनुगत्य के राज्य में जब जिएगा तो कन्फर्म है कि फाइनली भगवत प्रेम की जो अवस्था है उसको भी प्राप्त कर लेगा। निशम्य कर्माणि गुणान् तुल्यान् वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाश्रु गद्गदं प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यति। जो भक्ति के पद पर आसीन हो जाता है वह निश्चय ही इंद्रियों का नियंत्रक है और इस प्रकार वह एक मुक्त पुरुष हो जाता है। जब ऐसा मुक्त पुरुष या परम भक्त विभिन्न लीलाएं करने हेतु श्री भगवान के अवतारों के दिव्य गुणों तथा क्रियाकलापों के विषय में सुनता है तो उसके शरीर में रोमांच हो आता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आध्यात्मिक अनुभूति के कारण उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। कभी वह बिना लज्जा के नाचता है तो कभी जोर जोर से गाता है और कभी रोने लगता है। इस प्रकार वह अपने दिव्य हर्ष को व्यक्त करता है। जो अवस्था हम श्रवण कर पा रहे बहुत ही हायर स्टेज है और ये सबकी हो नहीं सकती और जिनकी होती है इस युग में या इस समय में कहेंगे वो इसको प्रदर्शित नहीं करते हैं। जो महजन है, जो गुरु वर्ग हैं, वो कभी भी इसको पब्लिकली इस प्रकार से शो नहीं करते जिस स्थिति को हम श्रवण कर रहे हैं और इसको हम कभी गलती से भी स्वयं पर भी फिट करने का प्रयास नहीं करेंगे कि कथा सुन रहे थे हम और हम भी रोने लग गए या कीर्तन कर रहे थे हम और हम रोने लग गए, हम हो गए अब शुद्ध भक्त। ये वाले जो शुद्ध भक्त होते हैं ये इसको शो नहीं करते, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए गाना, इसको जगत जीवों को ऐसे शोबाजी नहीं करते। यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिद दशत्या क्रंदते ध्यायति वंदते जनम मुहुः श्वसन वक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यात्ममतिर्गतत्रपः। जब कोई भक्त प्रेत ग्रस्त व्यक्ति के समतुल्य बन जाता है तो वह हंसता है और उच्च स्वर से श्री भगवान के गुणों के विषय में कीर्तन करता है। कभी वह ध्यान करने बैठता है और कभी प्रत्येक जीव को श्री भगवान का भक्त मानते हुए प्रणाम करता है। निरंतर तेज सांस लेता हुआ वह सामाजिक शिष्टाचार के प्रति चिंता रहित हो जाता है और विक्षिप्त व्यक्ति की तरह भगवान के पवित्र नाम हे श्री हरि, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हरे कृष्णा इस प्रकार से जोर जोर से उच्चारण करता है। जैसे किसी व्यक्ति को प्रेत पकड़ ले, भूत लग जाए तो वो जो भी करेगा उसको तो पता नहीं, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, ऐसे ही जो भक्त हैं, यहाँ पर कंपैरिजन प्रेतग्रस्त व्यक्ति से किया गया कि भक्त भी फिर जो भक्ति में आ रहे हैं चाहे वो नए भक्त भी हैं तो इसको
अल्प मात्रा में रियलाइज कर पाएंगे कि फिर इतना ज्यादा भय भी नहीं लगता या शर्म नहीं लगती कि रोड पे संकीर्तन चल रहा है, हम नाच रहे हैं और शर्म लगे, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, रोड पे कैसे नाचे बीच रोड में ऐसे। हाँ। आजकल हम सभी के जो एरियाज हैं सभी में चुनाव की तैयारी चल रही होगी, जो नगर निगम या इस प्रकार के चुनाव चल रहे हैं। आप सबने कल परसों में देखा होगा, सारे दल जो जो भी इसमें प्रत्याशी होंगे सब अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ चल रहे 50-100 लोग ऐसे और चिल्ला रहे हैं, उनकी जय जयकार चल रही है ऐसे ऐसे। उन लोगों को भी शर्म नहीं आ रही। हाँ, उनसे हम शिक्षा भी ले सकते हैं जिनको शर्म आती हो ऐसे संकीर्तन प्रोग्राम्स में, कि देखो वो भौतिक जगत के कार्यों में भी शर्म छोड़ के आए, तो आध्यात्मिक जगत में तो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ लक्ष्य भगवत प्रसन्नता है। भगवान का जो उद्घोष है, पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम। तो सर्वत्र प्रचार घर बैठ बैठ के तो हो नहीं सकता कि हम घर के अंदर अंदर इतनी इतनी मालाएं घुमा रहे हैं और हो जाएगा प्रचार इससे ही। उसके लिए बाहर भी निकलना ही पड़ता है। यहाँ पर प्रेत ग्रस्त व्यक्ति से भक्त की तुलना की गई कि वो कभी हंसता है, कभी उच्च स्वर से श्री भगवान के गुणों का गान करता है और कभी प्रत्येक जीव में भगवत भाव करके सबको प्रणाम करने लगता है। तदा पुमानान्मुक्त समस्त बंधनस् तद्भाव भावानुकृताशयाकृति निर्दग्ध बीजानुशयो महीयसा भक्ति प्रयोगेण समेत्यधोक्षजम्। तब निरंतर श्री भगवान की लीलाओं के विषय में मनन करते रहने से भक्त का मन तथा शरीर आध्यात्मिक गुणों में बदल जाता है, जिससे वह समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। उसकी उत्कट भक्ति के कारण उसका अज्ञान, भौतिक चेतना और समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाएं जलकर पूर्णतया भस्म हो जाती हैं। यही वह अवस्था है जब मनुष्य श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकता है। ये पूर्णतया शुद्ध भक्त के लक्षण यहाँ पर दिए गए और हम इसको इमेजिन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर अल्प मात्रा में समझना चाहे अपने अपने जीवनों में देख सकते हैं। अभी तो हमने शुरू ही किया है प्रयास भक्ति पथ पर गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, पर हम देख पा रहे हैं अपने जीवनों में इसको प्रत्यक्ष। यहाँ पर झूठ नहीं कहा जा रहा, इसको हम अपने अपने अनुभव में देख रहे हैं। हाँ, अब हम थोड़ा सा ना कुछ करने से पहले विचार करते हैं, बोलने से पहले विचार करते हैं। अब पहले जैसे नहीं रहे, हम कहीं पे मुंह खोलो बक बक करो, कहीं पे भी कुछ भी कर लो, ऐसा कोई भी कुछ बोले तुम हाँ बोल दो, ऐसा हम अपने अपने जीवनों में इसको अल्प मात्रा में ऐसे क्योंकि स्टार्टिंग फेज है तो हम थोड़ा थोड़ा रियलाइज कर पाएंगे। और जो शुद्ध भक्त है उनके तो फिर भगवान ही संपूर्ण जिम्मेदारी ले लेते हैं, भौतिक कलमश से वे पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं, भौतिक इच्छाओं से भी। अधोक्षजालंभ मिहाशुभात्मनः शरीरिणः संश्रिति चक्रसातनम् तद् ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुधास्ततो भजध्वं हृदयेश्वरम्। जीवन की वास्तविक समस्या जन्म मृत्यु का चक्कर है, जो पहिए की भांति बारंबार ऊपर नीचे चलता रहता है। किंतु जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संपर्क में रहता है तो यह चक्र एक प्रकार से रुक जाता है। दूसरे शब्दों में, भक्ति में निरंतर मग्न रहने से मनुष्य को जो दिव्य आनंद मिलता है उससे वह भौतिक अस्तित्व से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। सभी विद्वान व्यक्ति से जानते हैं। अतएव हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम सभी लोग तुरंत अपने अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान और पूजन प्रारंभ कर दो। जो वास्तविक समस्या है जीवन की वो क्या है? बार बार जीवन मृत्यु, बार बार जीवन मृत्यु। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं जो भगवान के संपर्क में आते हैं या भगवान का जो भक्ति योग है इस मार्ग पर अग्रसर होते हैं, उनके लिए वो पॉज हो जाता है, वो पहिए को वहीं पे स्टैचू बोल देते हैं भगवान, तो अब यहीं रुक, अब यहीं देखते हैं ये क्या क्या करता है और इसके कर्मों के हिसाब से, इसके भाव के हिसाब से देखेंगे पहिए को फिर से घुमाना है या यहीं से किनारे कर देना है।
और प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, इसलिए हे मित्रों, भगवान के ध्यान और पूजन को तुम अभी प्रारंभ कर दो, क्योंकि जब भगवान से संबंध स्थापित होता है, जिसको श्रील गुरुदेव करते हैं संबंध ज्ञान प्रदाता, इसलिए ये शब्द यूज किया जाता है, संबंध ज्ञान प्रदाता। भगवान से हमारे संबंध को जोड़ते हैं, भगवान से हमारा कनेक्शन उन्होंने सेट किया। जैसे हम कोई सा भी, चाहे वो वाईफाई ले लें, चाहे बिजली का ले लें, कोई से भी पानी का कनेक्शन फिट करने वाले भी होते हैं ना स्पेशलिस्ट, ऐसे ही भगवान से कनेक्शन फिट करने वाले श्री गुरुदेव होते हैं। जब भी वे हमें हरि नाम दीक्षा प्रदान करते हैं, तो उन्होंने हमारा कनेक्शन अब भगवान से जोड़ दिया। अब हम जो भी मेहनत करेंगे, जो भी हमें लगता है भगवान जी के लिए हम कुछ करते हैं, अब वो भगवान तक जा पाएगा। वरना बिना कनेक्शन के कितने ही सुंदर फिटिंग करवा लो, लाइट जलेगी कैसे घर में? हाँ, ऐसे ही समझ पाएंगे। इसलिए उनको कहते हैं संबंध ज्ञान प्रदाता। और फिर जो भी सेवाएं जीव करता है, वो भगवान तक पहुंच पाती हैं। जब भगवान जो पूर्णतः आध्यात्मिक है, पूर्ण आनंद वस्तु है, जब उनसे संबंध हो जाता है, तो ये जो भौतिक क्लेश है, इनसे कनेक्शन फिर कट हो जाता है। को अति प्रयासो असुर बालका, हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत्सतः, स्वस्यात्मना सख्युर शेष देहिनां, सामान्यतः किम विषयोपपादनः। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, परमात्मा रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव समस्त जीवों के अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं। निस्संदेह वे सभी जीवों के शुभ चिंतक तथा मित्र हैं, और श्री भगवान की पूजा करने में कोई कठिनाई भी नहीं है। तो फिर लोगों को उनकी भक्तिमय सेवा में क्यों नहीं लग जाना चाहिए? वे इंद्रिय तृप्ति हेतु कृत्रिम साज सामग्री बनाने में व्यर्थ ही क्यों लिप्त रहते हैं? जो मानव सभ्यता है हमारी, अगर हम अपने समय में देखें, तो इस पे ये बिल्कुल प्रैक्टिकली फिट होता है। इंद्रिय तर्पण की जो सामग्रियां हैं, उनको बनाने में, उनकी उपलब्धता में संपूर्ण मानव जाति बहुत ही मेहनत से लगी हुई है, रात दिन। और अधिक टेक्नोलॉजी चाहिए, और अधिक ये हो जाए। हाँ, कोई सी मशीन आती थी पहले, चाहे वो कपड़े धोने की हो, चाहे कैसे भी कोई भी ले ले, अब उसके एडवांस वर्जन बस बार बार निकलते रहते हैं। एडवांस वर्जन, इसमें तो ये वाली सुविधा भी है, फिर अगला वर्जन आ जाता है, इसमें तो ये वाली सुविधा भी है। केवल इंद्रिय तृप्ति हेतु कृत्रिम साज सामग्री बनाने में, इसमें ही व्यर्थ में लिप्त रहते हैं। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, भगवान की सेवा तो इतनी कठिन भी नहीं है, और फिर भी पता नहीं क्यों नहीं लगते। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, मनुष्यों को तुरंत भगवत सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सरल है, और भगवान ही हमारे वास्तविक शुभ चिंतक है, जो हमारे लिए अच्छा अच्छा सोचते हैं। इस जगत में ढूंढना बहुत मुश्किल है। हाँ, दिखते बहुत सारे जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, ऐसा दिखते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, ऐसे ढूंढ पाना मुश्किल है। लेकिन भगवान तो परमानेंटली, हमेशा हमेशा से हमारे लिए मंगलमयी हमारे लिए सोचते हैं। वे हमारे वास्तविक शुभ चिंतक और वास्तविक सखा है। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ऐसे भगवान की सेवा कोई कठिन भी नहीं है। जो हमको, हम सभी को जो सेवा प्रदान की गई है कि ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे, इसमें क्या आफत है? जब हम किसी को बताते हैं, कोई अननोन आदमी सा, उसको लगता है कि शायद इनका बहुत क्लेशपूर्ण जीवन है, जल्दी जल्दी उठो, फिर सुबह सुबह नहाओ, आरती करो, कितना झंझट है, इतनी बार जितनी बार पकाओ, फिर भोग भी लगाना है, और नलाने भी हो भगवान जी और सुलाने भी है। बहुत आफत है, बहुत आफत है। हाँ? लेकिन जो कर रहे हैं, उन्हें उन्हें स्पष्ट ये अनुभव हो जाता है कि इसकी वजह से जीवन चल रहा है सरलता से, जिसको आफत समझा जाता है बाहरी लोगों के द्वारा। भगवान की सेवा इतनी कठिन नहीं है, सरलता से हो जाती है। तो सभी को ही भगवत सेवा में लगना चाहिए, बजाय इसके कि इंद्रिय तर्पण के लिए अनेक अनेक पदार्थ इकट्ठे करने में अपनी एनर्जी खपाएं। रायः कलत्रं पशवः सुतादयो गृहामहि कुञ्जर
कोशभूतयः सर्वे अर्थकामाः क्षणभङ्गुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत् प्रियं चलाः। मनुष्य की धन संपदा, सुंदर स्त्री तथा सखियां, उसके पुत्र तथा पुत्रियां, उसका घर, उसके पालतू पशु जैसे गाय, हाथी तथा घोड़े, उसका कोष, आर्थिक संपन्नता तथा इंद्रिय तृप्ति, यहाँ तक कि उसकी आयु जिसमें वह इन भौतिक ऐश्वर्यों का भोग कर सकता है, निश्चित रूप से क्षण भंगुर एवं नश्वर है। क्योंकि मनुष्य जीवन का अवसर अस्थायी है, अतएव ये समस्त भौतिक ऐश्वर्य ऐसे समझदार व्यक्ति को कौन सा लाभ पहुंचा सकते हैं जिसने अपने आप को शाश्वत समझ रखा है। जिसको हम अनेक बार सुनते ही रहते हैं कि कोई कुछ नहीं ले जाते साथ में और सब झूठे हैं इस जगत में, ऐसा ऐसा जो हम अनेक बार सुनते हैं, इतना सुन चुके हैं कि अब इस पे विश्वास भी नहीं होता, नॉर्मली बात लगती है। लेकिन इसी को ही प्रहलाद महाराज जी स्पष्टतः अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, सहपाठियों को बता रहे हैं कि जो कुछ भी, चाहे वो हमारी आयु है, जो हमारा जीवन काल है, जिसमें हम ये सब मजे ले पाते हैं, हमारी भाषा में कहें मजे लेते हैं, ये अपने इंद्रिय तर्पण के भोगों को भोगते हैं। मित्रों के साथ घूमना ये भी मजा है, परिवार के साथ बैठ के कुछ बढ़िया बढ़िया खाना पीना, गप्पे सप्पे मारना, कुछ रिश्तेदार आए हैं और रात 12-12 बजे तक गप्पे चल रही, हाँ उस दिन ऐसा हुआ था ना, और उसके वहां गए थे, याद है ऐसे ऐसे, और हाँ हाँ ही चले, रात 12 बजे तक मजा करें ऐसे, बहुत मजा आया, वो आए थे ना, हमने खूब मजे किए, घूमने गए और रात रात गप्पे मारी और ये सब। लेकिन प्रहलाद महाराज जी कहते हैं ये जो जो भी कुछ है, चाहे वो हमारी आयु ही क्यों नहीं है, ये शरीर ही क्यों नहीं है, इससे रिलेटेड जो कुछ भी है, ये सब का समय डिफाइन नहीं है कि कब तक के लिए है, और ये इनमें से कुछ भी परमानेंट नहीं है। चाहे कितने ही प्रिय संबंध है, चाहे हम कितने ही जुगाड़ू, कितने ही सहनशील है, हमने बहुत सहन शक्ति से सब संबंध बना के रखे हैं, सबका ध्यान रखते हैं, इसको कॉल करना, इससे ये पूछना, ऐसे ऐसे, लेकिन जब फाइनल जो यात्रा होगी उसमें किसी को भी साथ ले जा नहीं पाएंगे, किसी को भी। और चाहे कितने ही परिश्रम से और कितने ही कह ले हमने कि बहुत मेहनत की हमने ये सब जोड़ने में, बहुत मेहनत की है ये सब जोड़ने में, पर इसमें से एक सिक्का, 1 रुपए का सबसे जो छोटा सिक्का, उसको भी नहीं ले जा पाएंगे अपने साथ, सब यहीं छोड़ना है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं ये सब क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर मीन्स जैसे कह सकते हैं एक कांच का कोई डिब्बा हो या कांच की कोई वस्तु हो, अब वो जब गिरे तो कितनी देर लेगी टूटने में। हाँ, अभी मैं ऐसे कांच की बात नहीं कर रही हूँ जो स्पेशली डिजाइन इसलिए किए गए कि ना फूटे, एक नॉर्मल कांच, उसको जैसे हम डालते तुरंत फूट जाता है। क्षण भंगुर जो क्षण में भंगुर जो क्षण में टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, ऐसे ही हमारे संबंध, ऐसी हमारी ये परिस्थितियां, ऐसा हमारा धन ऐश्वर्य, ऐसी हमारा जीवन काल, सेकंड नहीं लगते इन सबको नष्ट होने में। और नश्वर है, परमानेंट इनमें से कुछ भी नहीं है कि हमने आज बहुत, हम ना अच्छी चीजें जोड़ते हैं, एक ही लो पर ढंग की लो, ऐसे ऐसे, लेकिन वो जो हमने एक भी ढंग की भी ली है वो भी हमेशा नहीं रहने वाली। क्योंकि मनुष्य जीवन का अवसर अस्थायी है, और ये मनुष्य जो हमको कह सकते हैं ह्यूमन लाइफ का जो चांस मिला है, जो सु अवसर मिला है, ये कैसा है, अस्थायी, ये भी परमानेंट नहीं है। अभी हम कितने ही कैसे भी कर्म बहुत बढ़िया बढ़िया भी कर लें, सेट कर लें ऐसे, पर फिर भी फिक्स नहीं कर पाएंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि अनेक अनेक ऐसे हम भक्तों के भी प्रसंग सुनते हैं कि जो अल मनुष्य के अतिरिक्त अन्य योनियों में भी जन्म मिलता है। भरत महाराज का बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है, हिरन बने वो। तो इस प्रकार से ये भी पक्का नहीं है, ये तो हम एक्सट्रीम एग्जाम्पल ले रहे भक्तों का, जिनका वैसे कंफर्म ही होता है कि अब आगे की ही यात्रा होगी। तो जो सामान्य मनुष्य है, जो केवल रात दिन खाना पीना सोना संतान जन्म देना इंद्रिय तर्पण इसमें ही लगे, उनकी तो बात ही क्या, ये बिल्कुल ही अस्थायी है, कंफर्म नहीं है कि अब अगली बार मिलेगा कि नहीं, इस बार कितने साल अभी बचे हमारे, ये भी कंफर्म नहीं है। हम अनेक बार सुनते हैं ना, अच्छा वो तो बहुत कम एज के थे, क्या हुआ फिर ऐसा हुआ, और 1 सेकंड में ही बस, टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का, या ऐसा, या कोई बहुत ही अर्ली एज में छोटे छोटे बच्चे इस प्रकार से शरीर छोड़ते हैं, तो कोई फिक्स भी नहीं है इसका। अतएव ये समस्त भौतिक ऐश्वर्य
ऐसे समझदार व्यक्ति को कौन सा लाभ पहुंचा सकते हैं जिसने अपने आप को शाश्वत मान रखा है? जो यह समझ गया है जीवात्मा के रूप में अपनी उपस्थिति को, जो समझ पा रहा है कि जीवात्मा हमेशा हमेशा रहती है, शाश्वत है, और मैं वही जीवात्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, क्यों भी छोड़ना पड़ेगा। तो जिसने ये समझ लिया, उसको ये जो लौकिक भौतिक जो ये ऐश्वर्य है, जो ये मजे के साधन है, ये कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, या वो इनमें कोई लाभ नहीं ढूंढता। वो अपने प्रसन्नता के लिए इन पे डिपेंड नहीं होता कि आजकल सब ठीक है, हाँ आजकल किसी को गुस्सा नहीं आ रहा, सब लोग सही है, हाँ वहां भी वो सब सही है, या आजकल फाइनेंशियल भी हमारा सही चल रहा है, ऐसा ऐसा वो इन परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि पता है कि हम ही खुद फिक्स नहीं है कि कब तक यहाँ इस ये शरीर है कि नहीं। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी है, जो बहुत ही छोटे छोटे बालक हैं, कोई बहुत बड़े बड़े एज के नहीं है, कि जैसा कहते हैं ना लोग, बुढ़ापे में होनी चाहिए भगवत भक्ति या माला जपना ये सब, तो ऐसे कोई बूढ़े लोगों को नहीं समझा रहे प्रहलाद महाराज। और वैसे भी एक एज के बाद समझ में आना बंद हो जाती है आध्यात्मिक बातें, भौतिक बातें तो आती ही रहती हैं समझ में, आध्यात्मिक बातें समझ में आना बंद हो जाती हैं जब हमने बहुत ज्यादा यहाँ मेहनत कर ली भौतिकता पे, तो फिर सैचुरेशन आ जाता है हमारे समझने में भी, अब भौतिक बातें ही समझ में आएंगी, कितने ही उच्च आध्यात्मिक नॉलेज दे लो, घुसेगी नहीं दिमाग में। तो ऐसी स्थिति आने से पहले पहले हम सभी के लिए भी यही कर्तव्य है कि हम भगवत भक्तों की सन्निधि में, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, अपने स्वस्थ मानसिक अवस्था में भगवत चरणों तक भगवत सेवा, भक्त सेवा से अपनी मति को जोड़ दे, और ऐसी प्रैक्टिस कर ले। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं विराम देते हैं, इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।